हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज का क्लास 11th। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा कम इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से नीट में कम से कम 20 क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे और आज का हमारा चैप्टर होगा ब्रीथिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये फर्स्ट डायग्राम है। स्टूडेंट्स, ये होता है राइट लंग। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरे लंग्स के स्ट्रक्चर है। गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? ओके तो ये होता है राइट लंग। दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने सांस कहाँ से ली? कहाँ से ली? नोज से ली। इसको कहते हैं नोस्ट्रिल्स। तो ह्यूमंस के पास कितनी नोस्ट्रिल्स होते हैं? 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। आपने एयर को इनहेल किया, एनवायरनमेंट में से आपने एयर को इनहेल किया। एयर नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाती है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नोस्ट्रिल्स की। नोस्ट्रिल्स में हेयर लाइक बहुत ही स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्टूडेंट्स, उनका क्या बेनिफिट होता है, क्यों होता है? देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो भी है किसी ना किसी रीजन से है। उनका बेनिफिट होता है, अगर आप एयर को इनहेल करते हैं और एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो डस्ट पार्टिकल को वहीं से छटनी कर देती है। ओके, अब एयर अंदर जाती है। ओके, एयर नोज से आपने एयर को लिया, अब एयर अंदर जाती है, फेरिंग्स में जाती है। स्टूडेंट्स, जो ये हमारा माउथ का अंदर का पार्ट होता है ना, ये कॉमन पासेज है। आप फूड का इनटेक कहाँ से कर रहे हो? माउथ का। और एयर इनटेक कहाँ से कर रहे हो? एयर का नोज से कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, अंदर जाके कॉमन पैसेज होता है जिसे कहते हैं फेरिंग्स। ओके, वहीं पे एयर भी जाना है और फूड को भी जाना है। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है, यहाँ पे जाने के बाद 2 पाइप में डिवाइड हो जाता है। जो एयर पाइप होता है, जो फ्रंट में होता है, जो फ्रंट में होता है वो होता है ये ट्रैकिया। ये एयर पाइप होता है, लेकिन इसके बैक में, इसके जस्ट बैक में एक होता है फूड पाइप, जिसे कहते हैं इसोफेगस। तो हम यहाँ पे फूड पाइप के बारे में तो बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ओनली एयर पाइप के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने एयर को इनहेल किया। ओके, एनवायरनमेंट में से आपने एयर ली। अब एयर, सपोज ये माउथ है, फेस है। अब नोज के थ्रू आपने एयर ली, अब एयर को आना है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, इस पाइप में आना है। इस पाइप में आना है तो सबसे ऊपर क्या है? लैरिंग्स है। स्टूडेंट्स, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है? दिस इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? साउंड बॉक्स होता है। साउंड बॉक्स क्या होता है? क्या साउंड क्या होता है? व्हाट इज साउंड? स्टूडेंट्स, जो मैं बोल रही हूँ ना, आवाज आ रही है, वो ही लैरिंग्स बॉक्स है। सपोज अगर ये इतनी सी स्ट्रक्चर नहीं है ना, हमारा आप बोल नहीं पाएंगे, साउंड ही नहीं निकलेगा, मतलब साउंड होगा ही नहीं, साउंड आएगा ही नहीं। ओके, तो आपने देखा होगा, अगर किसी को लैरिंग्स कैंसर होता है तो सबसे पहले उसकी आवाज बंद हो जाती है। ओके, तो ये क्या है? दिस इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? क्या होता है लैरिंग्स में? साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स। तो क्या यहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब स्टूडेंट्स, समटाइम्स क्या होता है, एयर पाइप, ओके, एंड द फूड पाइप, कॉमन माउथ है, फेरिंग्स कॉमन है। आप सपोज खाना खा रहे हो, ठीक है, कैसे होगा कि, मतलब कैसे पता चलेगा बॉडी को कि जो खाना है आपको कौन से पाइप में जाना है? अरे दोनों पाइप तो एक जगह है। सपोज दिस इज द एयर पाइप और इसके बैक में दिस इज द फूड पाइप। कैसे पता चलेगा कौन से उसमें खाना जाना है? स्टूडेंट, एक होता है जो ये लैरिंग्स होता है ना, इसके लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होती है। लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होती है।
इसको कहते हैं ग्लोटिस। ये जो लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं ग्लोटिस। लैरिंग्स का जो कॉमन पासेज होता है ना, उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन पूछा जा रहा है। स्टूडेंट अगर ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ना हो ना, तो भाई ह्यूमन सरवाइव नहीं कर पाएगा। जब आप खाना खा रहे हो और आपने खाने को स्वेलो किया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ये इस तरह से होती है फूड पाइप के ऊपर, ये इस तरह से कवर कर लेती है उसको, फूड एयर पाइप को। तो एयर पाइप को जब वो कवर कर लेगी तो फूड वो जाएगा कहाँ पर, फूड पाइप में जाएगा। तो ये होता है एपिग्लोटिस, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। और आप इसको कवर कह सकते हो, ये कवर होता है, क्योंकि ये कवर करता है किसको, ग्लोटिस को। ग्लोटिस क्या होता है, लैरिंग्स के ऊपर के पोर्शन को ग्लोटिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एयर आती है, अब एयर आ गई, ओके, उसने लैरिंग्स को क्रॉस किया। लैरिंग्स के नीचे क्या है स्टूडेंट्स, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ऐसे है, ये इसको ट्रैकिया को बैक से कवर नहीं करता है। तो ये सी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, बैक से राउंड नहीं हो रहा है, इसको पूरे को ऐसे कवर नहीं कर रहा है, ओनली इसको फ्रंट से कवर कर रहा है। ओके, तो ये होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एयर पाइप। ट्रैकिया इज कॉल्ड एयर पाइप। तो ट्रैकिया एयर पाइप हो गया। अब एयर आती है नीचे। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हमने इतनी लंबी स्ट्रक्चर क्यों बनाई है कि अब यहाँ से इनहेल कर रहे हैं और हमारे लंग्स तो यहाँ पर है। हमने इतना डिस्टेंस क्यों बनाया है, नेचर ने, हमने नहीं, नेचर ने इतना डिस्टेंस क्यों बनाया है। स्टूडेंट्स अगर सपोज मैं किसी बहुत ठंडे रीजन में हूँ, मैं पहाड़ों में हूँ, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड की ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का टेम्परेचर भी तो डाउन होगा ना, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर। अब मैंने 5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में से एयर को इनहेल किया, लेकिन मेरी बॉडी तो इतनी ठंडी एयर नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती स्टूडेंट्स। तो ये जो इतना लंबा डिस्टेंस दिया है ना, ये एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दिया है। जब आप यहाँ से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर को इनहेल करते हो, तो लंग्स तक जाने में वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है स्टूडेंट्स। अगर सपोज आप किसी बहुत ही गर्म रीजन में हो, सपोज वहां का टेम्परेचर 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपने एयर भी तो गर्म हो जाएगी, तो आपने इनहेल किया, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर आप इनहेल कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक जाने में वो सेम बॉडी टेम्परेचर पर आ जाएगी। तो ये इतना एरिया क्या कंट्रोल करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। एंड स्टूडेंट्स ये होते हैं लंग्स। लंग्स को क्या कहते हैं, फेफड़े। ओके, ये लंग्स हैं, दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग। ओके, अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, ये ट्रैकिया आता है, ओके, ट्रैकिया यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकस। ब्रोंकस, ओके। अब ये ब्रोंकस आगे जाके और पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, देख रहे हो आप कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये आगे जाके और पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जो, ये आपको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड एल्वियोलाई। इसको कहते हैं आप एल्वियोलाई कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। एल्वियोलाई क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। एल्वियोलाई इज सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि मतलब थैली लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, थैली लाइक, ओके। सैक लाइक, बलून लाइक होती है ये, जब ऑक्सीजन आता है इनमें तो ये फूल जाती है, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, ओके। अब ये एल्वियोलाई का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने ऑक्सीजन को लिया तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, लेकिन हमारी बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो हमें
हम क्यों करते हैं ब्रीथ? साँस क्यों ले रहे हैं हम लोग? स्टूडेंट्स इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अपनी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सकें। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ होता है, एल्वेओलाई में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है? ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स जाती हैं इनमें से, ठीक है? लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स टिश्यूज़ होती हैं, जैसे इसके पास से जाती है कोई ब्लड वेसल्स, तो उसमें से क्या लेगा? उसको ऑक्सीजन दे देगी और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी, फिर वो आपने इन्हेल किया, मैंने ऐसे किया, तो मैंने ऑक्सीजन लिया, वो ऑक्सीजन मेरे लंग्स में गई, एल्वेओलाई में गई, आराम से उसने एकदम से एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ किया और ये मैंने छोड़ा, मतलब मैंने साँस छोड़ी, तो मैंने वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ होके आ गया, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मैंने छोड़ दी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ कहाँ होती है? एल्वेओलाई में होती हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाती है किसके पास? टिश्यू के पास जाती है, ऑक्सीजन जाती है टू बॉडी, ऑक्सीजन टू बॉडी आती है और बॉडी टू आती है, बॉडी से क्या आता है? CO2, ठीक है? गैसेज़ एक्सचेंज हो गया। ब्रैंक्यूल्स, ये जो छोटी-छोटी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती हैं, ये ब्रैंकस होता है, तो जो ये टूट-टूट के आती हैं, ये ब्रैंक्यूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, जो लंग्स होती हैं, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होता है, इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है अंदर की, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। हमारे लंग्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, लंग्स एंड हमारा हार्ट एंड हमारा ये ब्रेन, ये 3 हमारी बॉडी में इस तरह की स्ट्रक्चर है कि हम इनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर एक लंग डैमेज हो रहा है तो सेकंड लंग है हमारे पास, फिर भी हम धीरे-धीरे साँस ले लेंगे। तो ये जो इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया है। ये जो हमारी जो बोन का एक ढाँचा है, उसके अंदर हमारा ब्रेन है। जो हमारा हार्ट है, देखो वो कितने अंदर है, और हमारे लंग्स को भी, ये स्टर्नम है हमारे इसके ऊपर, हड्डियों का ढांचा स्टर्नम। स्टर्नम के अंदर हमारे लंग्स और हार्ट हमारे प्रोटेक्ट किए गए हैं। अब अगर आप कोई किसी ने आपको तेजी से पुश किया, ओके, या आप ऊपर से गिर गए, या कुछ भी ऐसे इंसिडेंट होता है कि आपको एकदम से झटका लगता है, तो शॉक एब्जॉर्बर होता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये फ्लूइड होता है। ओके, प्लूरल फ्लूइड उसको कहते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन होती है, जो प्रोटेक्ट करती है लंग्स को। ओके स्टूडेंट्स, ये डायफ्राम होता है। जब आप साँस छोड़ते हो, तो ये डायफ्राम थोड़ा ऊपर चला, आपने कभी देखा होगा, आप साँस लेते हो तो ये वाला पोर्शन हिलता है, अपर पोर्शन, वो डायफ्राम की वजह से ही होता है। जब आप साँस लेते हो, तो ये थोड़ा फैल जाता है। जब आपने साँस छोड़ा तो ये फिर थोड़ा ऊपर चला जाता है। जब आप साँस ले तो ये स्पेस देने के लिए फिर थोड़ा फैल जाएगा। तो डायफ्राम की वजह से ये होता है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? दिस इज़ द डायफ्राम। ओके, तो ये लंग्स हो गया, ये रिब्स होती हैं, ओके? और ओके, कंप्लीट हो गया। ये दोनों तरफ रिब्स दिखाई गई हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात देखिए, दिस इज़ द राइट लंग एंड दिस इज़ द लेफ्ट लंग। जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा स्मॉलेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू राइट लंग। राइट लंग साइज़ में थोड़ा बिग होता है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो दोनों ये मेम्ब्रेन है ना, ये बोथ साइड है, लेकिन शो बस ओनली वन साइड की गई है, ओके? आपने देखा इसने इतना पार्ट ले लिया, लेफ्ट लंग ने थोड़ा-सा स्पेस दिया हार्ट को, भाई तुम भी एडजस्ट हो जाओ। अब अगर उतने ही स्पेस में मैं किसी को एडजस्ट करती हूँ, तो मेरे को तो थोड़ा-सा कम स्पेस मिलेगा ना। तो लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा है राइट लंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पर हार्ट को स्पेस मिला है, ओके? हार्ट को रखा गया है। तो हार्ट कहाँ है स्टूडेंट्स हमारा? हमारी लंग्स के बीच में और लेफ्ट लंग के पास, ओके? उसमें एम्बेडेड है। तो दिस इज़ आवर हार्ट, ओके? तो हार्ट का भी बहुत मेन रोल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ में। मेन हार्ट का ही रोल होता है। हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को लाता है। हार्ट क्या पंप करता है? ब्लड पंप करता है। ब्लड पंप क्यों करता है? पागल है क्या? क्या रीज़न है? आपने कभी सोचा हार्ट ब्लड पंप क्यों कर रहा है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी है स्टूडेंट्स, और सेल्स को, जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, सेल्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स प्रेज़ेंट होती है? इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एनर्जी। अब मैं जो चल रही हूँ,
एनर्जी से ही तो चल रही हूँ। मैं जो बोल रही हूँ, एनर्जी से तो बोल रही हूँ। मेरी पूरी कंप्लीट बॉडी को एनर्जी की नीड है और मेरी बॉडी में क्या है? सेल्स हैं। सेल्स क्या करती हैं? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कहाँ होते हैं? इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। उसको फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। आगे ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन की सप्लाई स्टूडेंट्स पूरी बॉडी में करनी है। सपोज आपने फेफड़े ऑक्सीजन ले लिया, हार्ट नहीं है, तो आपकी यहाँ से ऑक्सीजन आपकी अगर डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी तो यहाँ से ऑक्सीजन पैरों की सेल्स के पास जाने में भाई 2-4 साल लग जाएँगे, लेकिन हमें तो एवरी मिनट, एवरी सेकंड। तो हार्ट क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ होती है लंग्स में। अब लंग्स से जो सेल्स जो होता है, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ हुआ, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दिया जाता है? हार्ट को। हार्ट पूरी बॉडी में पंप कर देता है। ठीक है? फिर इंफीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेकर वो हार्ट को पंप कर देती है। फिर उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पंप करता है लंग्स को। लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है हार्ट को और हार्ट पूरी बॉडी को दे देती है और स्टूडेंट्स ये साइकिल चलता रहता है और स्टूडेंट्स ये साइकिल इतनी स्पीड से चलता है। एक स्टूडेंट्स अच्छा आपको मुझे बताना है कमेंट में कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है और कितनी 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है? ओके? ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।